आज के इस महा एपिसोड में हम किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं बल्कि भट्टी खाद के 100% ठोस विज्ञान पर बात करेंगे। आज हम इस भट्टी खाद का पूरा वैज्ञानिक पोस्टमार्टम करेंगे। हम आपको बताएंगे कि यह भट्टी खाद क्या है, डीएपी और पोटाश को भट्टी खाद कैसे बनाया जाता है और इसे घर पर बनाने का वह असली और खुफिया तरीका क्या है जिसे बड़ी बड़ी खाद कंपनियां आपसे हमेशा छुपा कर रखना चाहती हैं। आज का यह वीडियो आपकी खेती की पूरी लागत को सीधा आधा कर देगा और आपकी पैदावार को आसमान पर पहुंचा देगा। इसीलिए बिना एक भी सेकंड छोड़े इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आइए सबसे पहले इस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि आखिर यह भट्टी खाद क्या बला है। इसे समझने के लिए हमें अपनी मिट्टी और अपनी रासायनिक खादों की सबसे बड़ी कमजोरी को समझना होगा। किसान भाइयों, आज के समय में हमारे देश की मिट्टी का पीएच मान लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारी जमीनों में कैल्शियम और खारापन बहुत ज्यादा हो गया है। जब आप बाजार से डीएपी का कट्टा लाते हैं तो उसका मतलब होता है डाई अमोनियम फास्फेट। जब आप उस डीएपी को सीधा अपने खेत की मिट्टी में छिड़क देते हैं तो एक बहुत ही भयानक रासायनिक बदलाव होता है। डीएपी के अंदर मौजूद फास्फोरस हमारी मिट्टी के कैल्शियम और लोहे के साथ तुरंत चिपक जाता है और वह एक बहुत ही कठोर पत्थर का रूप ले लेता है। विज्ञान की भाषा में इसे न्यूट्रिएंट फिक्सेशन यानी खाद का लॉक हो जाना कहा जाता है। आपकी 70% से ज्यादा खाद जमीन के अंदर जाकर पत्थर बन चुकी है। अब पौधे की बारीक जड़ें उस पत्थर को नहीं खा सकती। आप ऊपर से पानी देते रहते हैं लेकिन पौधा भूखा ही रह जाता है और आपकी उपजाऊ मिट्टी धीरे धीरे बंजर और कठोर होती चली जाती है। यहीं पर सबसे बड़ी और जादुई एंट्री होती है भट्टी खाद की। बहुत से किसान भाई भट्टी शब्द सुनकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इसमें डीएपी या पोटाश को किसी कड़ाही में डालकर आग के ऊपर पकाना पड़ता है। किसान भाइयों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विज्ञान में भट्टी का मतलब आग नहीं बल्कि जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया के द्वारा पैदा की गई प्राकृतिक गर्मी है। भट्टी खाद कोई बाजार में मिलने वाले ब्रांड का नाम नहीं है। यह आपकी उसी साधारण रासायनिक खाद को दुनिया की सबसे ताकतवर जैविक खाद में बदलने की एक बहुत ही आधुनिक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। साधारण भाषा में समझें तो अपनी रासायनिक खाद को सीधे खेत में डालने के बजाय पहले उसे गोबर की खाद, गुड़, सरसों की खली और कुछ खास सूक्ष्म जीवाणुओं के साथ मिलाकर एक ऊंचे ढेर के रूप में कुछ दिनों के लिए पकाया जाता है। जब इन सभी चीजों को मिलाकर एक ढेर बनाया जाता है और उसे हवा बंद किया जाता है तो उस ढेर के अंदर मौजूद करोड़ों जीवाणु बहुत तेजी से काम करना शुरू करते हैं। उनके काम करने से उस ढेर के अंदर आग जैसी भयंकर गर्मी पैदा होती है। अंदर से तेज भाप निकलने लगती है। तापमान 60 से 70 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसी प्राकृतिक गर्मी और भाप के कारण इस ढेर को भट्टी कहा जाता है और तैयार होने वाली खाद को भट्टी खाद कहा जाता है। लेकिन इस भट्टी के अंदर ऐसा क्या जादू होता है कि खाद पत्थर नहीं बनती? किसान भाइयों, जब हम डीएपी को गोबर, खली और जीवाणुओं के साथ मिलाकर इस भट्टी में पकाते हैं तो गोबर और खली के अंदर मौजूद कार्बन डीएपी के दानों के चारों तरफ एक बहुत ही मजबूत लेप या सुरक्षा कवच बना लेता है। इसके बाद जब आप इस भट्टी खाद को खेत में डालते हैं तो डीएपी सीधा मिट्टी के संपर्क में आता ही नहीं है। वह तो कार्बन और जीवाणुओं के उस सुरक्षित कवच के अंदर होता है। इसीलिए वह मिट्टी में जाकर कभी पत्थर नहीं बनता। जैसे ही पौधे की सफेद जड़ें इस खाद के पास पहुंचती हैं, जीवाणु उस डीएपी को धीरे धीरे पिघलाते हैं और सीधे पौधे की जड़ों को खिलाना शुरू कर देते हैं। इस तरह आपके पौधे को खाद का पूरा 100% हिस्सा मिल जाता है। आपकी साधारण रासायनिक खाद अब एक संपूर्ण और ताकतवर जैविक खाद बन चुकी है। आइए अब हम इस मास्टर क्लास के सबसे महत्वपूर्ण और सस्पेंस वाले हिस्से पर चलते हैं। हम आपको बताते हैं कि इस जादुई भट्टी खाद को अपने घर पर बनाने का बिल्कुल सटीक, असली और वैज्ञानिक तरीका क्या है। हम यहां 1 एकड़ खेत के लिए भट्टी खाद तैयार करने का पूरा गणित और सामग्री आपको बता रहे हैं। इसे बहुत ही ध्यान से सुनिए क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरी भट्टी को खराब कर सकती है। भट्टी खाद बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इसका आधार यानी बेस। इसके लिए आपको लेना है कम से कम 2 क्विंटल यानी 200 किलोग्राम एकदम सड़ी हुई पुरानी गोबर की खाद। ध्यान रहे
गोबर बिल्कुल सड़ा हुआ और पुराना होना चाहिए। अगर गोबर की खाद नहीं है तो आप केंचुए की खाद यानी वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। दूसरी चीज हमें चाहिए रासायनिक खाद। जो भी खाद आप अपनी फसल को देना चाहते हैं, मान लीजिए हम 1 एकड़ के लिए 25 किलोग्राम डीएपी, 10 किलोग्राम पोटाश और 5 किलोग्राम सल्फर ले रहे हैं। तीसरी और सबसे जादुई चीज हमें चाहिए जीवाणुओं का भोजन। जीवाणुओं को तुरंत ऊर्जा देने के लिए हमें लेना है 10 किलोग्राम सरसों की खली और लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम पुराना काला गुड़। चौथी और आखिरी चीज हमें चाहिए खाद को ताकत देने वाले जीवाणु और रसायन। इसके लिए आप बाजार से आधा किलोग्राम पोटेशियम ह्यूमेट ले सकते हैं, जो जड़ों का विकास बहुत तेजी से करता है। साथ ही आप 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी या माइकोराइजा भी ले सकते हैं, जो मिट्टी की फंगस को खत्म करेगा। अब इसे बनाने की विधि बिल्कुल ध्यान से सुनिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम यह है कि भट्टी खाद हमेशा किसी छायादार जगह पर ही बनानी है। किसी पेड़ के नीचे या टीन शेड के नीचे एक बड़ी सी प्लास्टिक की पन्नी बिछा लें। अब उस पन्नी के ऊपर अपने 200 किलो गोबर की खाद को अच्छी तरह से फैला दें। अब इस गोबर के ढेर के ऊपर अपनी सारी रासायनिक खाद यानी डीएपी, पोटाश और सल्फर को समान रूप से बिखेर दें। उसके ऊपर से सरसों की खली को बिल्कुल बारीक पीस कर डाल दें। अब फावड़े की मदद से इन सब चीजों को ऊपर नीचे करके बहुत ही अच्छी तरह से मिला लें, ताकि गोबर और रासायनिक खाद बिल्कुल एक जान हो जाएं। अब एक बड़ी बाल्टी में लगभग 15 से 20 लीटर साफ पानी लें। उस पानी में अपने 2 किलो पुराने गुड़ को अच्छी तरह घोल लें। उसी पानी में आप अपना आधा किलो पोटेशियम ह्यूमेट और ट्राइकोडर्मा भी मिला लें। अब इस तैयार गुड़ और जीवाणुओं वाले जादुई पानी को अपने उस गोबर और खाद के ढेर के ऊपर धीरे धीरे छिड़कें। 2 आदमी मिलकर फावड़े से ढेर को मिलाते जाएं और पानी छिड़कते जाएं। यहां पर सबसे बड़ी वैज्ञानिक सावधानी रखनी है। ढेर में पानी इतना ही डालना है कि जब आप उस खाद को अपने हाथ की मुट्ठी में भींचकर जोर से दबाएं तो उसका एक ठोस लड्डू बन जाए, लेकिन उसमें से पानी की एक भी बूंद नीचे न टपके। इसे कृषि विज्ञान में 60% नमी कहा जाता है। जब यह मिश्रण पूरी तरह से तैयार हो जाए तो इसे फावड़े से इकट्ठा करके एक गोल या चौकोर ऊंचा ढेर बना लें। यही आपकी भट्टी है। अब इस ढेर को एक दूसरी बड़ी और मोटी प्लास्टिक की पन्नी से बहुत ही अच्छी तरह से चारों तरफ से ढक दें। पन्नी के किनारों पर मिट्टी रख दें ताकि बाहर की हवा अंदर न जा सके और अंदर की गैस बाहर न आ सके। अब शुरू होगा इस भट्टी के अंदर असली वैज्ञानिक खेल और रासायनिक धमाका। जैसे ही आप इसे हवा बंद करेंगे, गुड़ की मिठास और नमी पाकर सरसों की खली और गोबर के अंदर मौजूद करोड़ों जीवाणु जाग जाएंगे। वे बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाना शुरू करेंगे। अगले 48 घंटे के अंदर उस ढेर का तापमान 60 डिग्री के पार पहुंच जाएगा। अगर आप उस पन्नी के अंदर हाथ डालेंगे तो आपको भयंकर गर्मी और भाप महसूस होगी। इसी भयंकर गर्मी के बीच वो जीवाणु आपकी रासायनिक डीएपी और पोटाश के दानों को चबाना और पिघलाना शुरू कर देंगे। वे उस रसायन को कार्बन के साथ जोड़कर एक बहुत ही ताकतवर कंपाउंड बना लेंगे। आपको इस ढेर को कम से कम 6 दिन और अधिकतम 8 दिन तक ऐसे ही ढके रहने देना है। 8 दिन बाद जब आप उस पन्नी को हटाएंगे तो आपको उस ढेर के ऊपर सफेद रंग की फफूंद दिखाई देगी और उसमें से एक अजीब सी खट्टी मीठी महक आएगी। बधाई हो किसान भाइयों, आपकी साधारण रासायनिक खाद अब दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे एडवांस और 100% काम करने वाली जादुई भट्टी खाद में बदल चुकी है। अब आप इस तैयार भट्टी खाद को अपनी गेहूं की फसल में, धान में, गन्ने में, आलू में, टमाटर में या मिर्च जैसी किसी भी सब्जी की फसल में बेसल डोज के रूप में यानी बुवाई के समय खेत में डाल सकते हैं। अगर फसल खड़ी है तो आप इसे पौधों की जड़ों के पास भी डाल सकते हैं। जब आप इसे खेत में डालेंगे तो इसके रिजल्ट देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जहां पहले आपके पौधे 50 किलो डीएपी डालने पर भी पीले और कमजोर रहते थे, वहीं अब सिर्फ 25 किलो डीएपी वाली यह भट्टी खाद आपके पौधे को ऐसा भयंकर फुटाव, इतनी मोटी जड़ें और ऐसा गहरा हरापन देगी कि आस पड़ोस के किसान आपसे पूछने आएंगे कि आपने खेत में कौन सा जादुई टॉनिक डाला है।
लेकिन किसान भाइयों, टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल की यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम आपको अधूरा ज्ञान न दें। भट्टी खाद बनाते समय अगर आपने एक भी गलती की तो आपकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। अब जो सावधानियां मैं बताने जा रहा हूं उन्हें अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। सावधानी नंबर 1, सीधी धूप से बचाव। भट्टी खाद को कभी भी सीधी और तेज धूप में नहीं बनाना है। सूरज की तेज अल्ट्रावायलेट किरणें इसके अंदर पैदा हो रहे उन करोड़ों फायदेमंद जीवाणुओं को तुरंत मार देंगी। इसे हमेशा पेड़ की घनी छाया या किसी शेड के नीचे ही तैयार करें। सावधानी नंबर 2, नमी का सही संतुलन। अगर आपने ढेर में बाल्टी भर भर के बहुत ज्यादा पानी डाल दिया और उसमें से पानी रिसने लगा तो खाद अंदर से सड़ जाएगी और उसमें खतरनाक नीली या काली फंगस लग जाएगी। और अगर आपने पानी बहुत कम डाला तो ढेर सूखे के कारण गर्म ही नहीं होगा और भट्टी चालू ही नहीं होगी। इसलिए मुट्ठी बांधने वाला लड्डू टेस्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सावधानी नंबर 3, पन्नी से एयरटाइट ढकना। ढेर को बनाने के बाद उसे प्लास्टिक की पन्नी से बिल्कुल एयरटाइट ढकना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे खुला छोड़ देंगे तो इसके अंदर की सारी गैस, गर्मी और नाइट्रोजन हवा में उड़ जाएगी और आपको भट्टी खाद का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। किसान भाइयों, आज के समय में खेती में लागत लगातार बढ़ती जा रही है और हमारी जमीनें रसायनों के कारण बंजर होती जा रही हैं। हमें अपनी खेती को सिर्फ पुराने ढर्रे पर नहीं चलाना है, बल्कि हमें एक वैज्ञानिक की तरह सोचना होगा। भट्टी खाद कोई खर्चा नहीं है, बल्कि यह आपके खर्चे को कम करने और जमीन को बचाने का दुनिया का सबसे बड़ा और सफल जुगाड़ है। जो डीएपी और यूरिया आपकी उपजाऊ जमीन को पत्थर बना रहा था, उसी को हमने विज्ञान के जरिए पौधे का अमृत बना दिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल की तरफ से की गई भट्टी खाद की यह सबसे बड़ी, विस्तृत और सस्पेंस से भरी ऐतिहासिक मास्टर क्लास आपके बहुत काम आएगी। हमने कोशिश की है कि इस जादुई भट्टी खाद का कोई भी बड़ा या छोटा रहस्य आपसे छुप न पाए। अगर आपको हमारी यह मेहनत और यह एकदम सच्ची और सटीक वैज्ञानिक जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक करें। ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, इसलिए अपने गांव के हर एक किसान मित्र, अपने रिश्तेदारों और खेती से जुड़े हर व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर किसान भाई अपनी खाद का खर्चा आधा कर सके और एक खुशहाल किसान बन सके। खेती को स्मार्ट, वैज्ञानिक और हमेशा मुनाफे का सौदा बनाने के लिए और ऐसी ही असली जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर को अब भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हां, पास वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी ऐसी ही दमदार और आधुनिक जानकारी वाली नई वीडियो सबसे पहले सीधे आपके मोबाइल पर पहुंच सके। अगर भट्टी खाद बनाने के तरीके को लेकर, इसमें मिलाई जाने वाली खादों की मात्रा को लेकर या अपनी फसल में इसे डालने के समय के बारे में आपका कोई भी सवाल या दुविधा है तो बिल्कुल संकोच न करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल विस्तार से लिखें। टेक्निकल एग्रीकल्चर की टीम आपके हर एक सवाल को पढ़ती है और उसका बिल्कुल सटीक और वैज्ञानिक जवाब देने की पूरी कोशिश करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में खेती बाड़ी से जुड़ी एक और नई, शानदार और आंखें खोल देने वाली जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी मिट्टी, अपनी खेती और अपनी फसल का पूरा ख्याल रखें। आप सभी किसान भाइयों को हमारी तरफ से दिल से नमस्कार। जय हिंद और जय जवान, जय किसान।